बोलते थे अरे यार ऐसा शरीर लिया, पर्सनालिटी इसका ऐसा है और नाचता है रोड पे, इसको शर्म नहीं आता है ये वो। तो हम सुनते थे उस चीज़ को, सुना के बोलते थे लोग, लेकिन उस चीज़ को मैं सब्र किया हूँ और अभी तक मुझे सब्र है। अभी भी बहुत लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन आज के डेट में वो लोग अगर मैं गाँव में जाता हूँ ना, गाँव में ज़्यादा मैं रहता नहीं हूँ, बहुत कम रहता हूँ मैं। रात में हमेशा घर पर रहता हूँ, लेकिन दिन में नहीं रहता हूँ, तो कभी कभी रात में भी नहीं रहता हूँ। अभी मैं गाँव के अंदर जब जाता हूँ तो लोग देखते हैं तो तुरंत भैया तनी एगो सेल्फी हो जाए, हम ले ला यार सेल्फी का पूरा वीडियो बना ला, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भैया, घर में कौन कौन है आपके? घर में हम 2 भाई हैं और बड़े भाई हैं हमारे, और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है। और सेम हमारा भी जैसे कि आपके मम्मी पापा? हमारी मम्मी जो है कि डेथ कर गई है ना, पिछले ही महीने में है ना, 1 जुलाई चल रहा है ना, जून में 23 तारीख को डेथ कर गई। आपके कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा सॉन्ग, बहुत बड़े लेवल का, हाई लेवल का सॉन्ग बनाए थे, काफी मार्केट में उसका चर्चा चला था। उस सॉन्ग के बारे में कुछ बताएंगे? उस सॉन्ग के बारे में भैया हम लोग जून महीने में ही हम लोग जो है कि ऐसे बैठे हुए थे और बार बार मुझे ख्याल आ रहा था यार कि मैं इतना गाना गा रहा हूँ और उतना चल भी नहीं रहा, लेकिन कोई चलता है कोई नहीं चलता है। तो अभी तक यार अपने माँ के ऊपर कुछ लिखा नहीं मैं, ठीक है ना, कुछ गाया नहीं मैं। तो हम लोग बैठे हुए थे, आप नाम सुने होंगे संजय पांडे जी का जी, ठीक है, जो शाम है धुआं के सिंगर हैं। तो उनके जो राइटर हैं उनका नाम है मंटू बेदर्दी, ठीक है। तो वो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे शाम के समय, और मैं बोला यार कि एक मार्केट में धुन चल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है ना, तो उस पर सारे लोग अश्लील गाना गाए हैं। तो वो बोला यार कहना क्या चाहते हो महाराज भाई बताओ। तो मैं बोला यार मैं चाहता हूँ ना कि इसके ऊपर मैं कोई ऐसा गाना गाऊँ जो मज़ा आ जाए। तो उन्होंने बोला यार एक क्लू दो और मैं गाना लिखता हूँ। तो मैंने एक क्लू दिया, मेरी माँ, मुझे मेरी माँ के ऊपर वीडियो बनाना है, गाना गाना है। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि चलो कोई बात नहीं, फटाफट मुखड़ा तैयार किया और बोला गाओ। विधि के कैसन विधाता हो, जन्मों जन्म के बनाता हो, हर विधि के कैसन विधाता हो, सातों जन्म के बनाता हो, कि माई चरण में तोरा चारों धाम मिले, ये जीवन जितना बार मिले, माई बेटा बने के तोहार मिले, ये जीवन जितना बार मिले, माई बेटा बने के तोहार मिले। इस गाने को सुनकर लगता है कि आपकी इस गाने से और माँ का जो रिश्ता है बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है, कि सुनने के बाद लगता है। क्या इसके पीछे का कुछ भैया, इसके पीछे का तो बहुत यानी कि समझिए कि दिल टूटने वाली चीज़ें हैं। 22 तारीख को, जैसे कि मैं बताया आपसे पहले कि 22 तारीख को हम लोग इस गाने के बारे में है ना सर्च किए, ठीक है, और शोध करने के बाद इस मंटू बेदर्दी जी जो है कि बोले कि गाइए आप। और ट्रैक हम लोग के पास हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि ट्रैक बनवाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग के पास हमेशा ट्रैक रहता है। किसी भी कोई गाना मार्केट में बजा, ट्रैक फटाफट मिल जाता है, वो भी फ्री में। तो गाना हमने मुखड़ा गाया और निकल के सुना, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद से मैं बोला यार ये जितना भी गाना ये बनेगा ना, अभी नहीं बनेगा, 2-3 दिन रुक के बनाते हैं, ठीक है ना। मुखड़ा तो तैयार हो गया है जी, लेकिन ये जो गाना है ना, पूरा का पूरा गाने के बाद अपनी माँ के साथ में वीडियो बनाऊंगा। ये अच्छा, ये पूरा सेटअप लगाऊंगा और ये अपनी माँ के साथ में इस वीडियो को मैं शूट कराऊंगा। तो उन्होंने बोला यार सबसे बेस्ट रहेगा, यार अपनी माँ है वो और लाड प्यार करेगी। तो हमने कहा सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 22 तारीख को ये बात करके मैं घर पे आया हूँ। घर पे आया तो अम्मी की थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब था, तो कैसे कैसे रात भर मैं जगा था, उनके साथी वो भी जगी हुई थी, तो उनको उठाना बैठाना आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। A to Z मैं ही था, घर पे कोई था नहीं, इसलिए कि 2 बच्चे हैं तो वाइफ परेशान रहती हैं। उसके बाद से रात भर होने के बाद सुबह मैं उनको ब्रश कराया, ब्रश कराने के बाद नाश्ता कराया, नाश्ता कराने के बाद सारा कुछ करने के बाद मैं लुंगी पहना था बनियान, मैं गया बाथ में नहाने के लिए। बाथ में पहुंचा, जैसे लुंगी उतारा, ऐसे उतार ही रहा था मैं, तो मेरे दिमाग में आया यार कि अभी तो मैं ऐसे ही पूरा गनाया हुआ हूँ, तो यार क्यों ना अपनी माँ को पहले मैं नहला दूँ, नहला के फिर नहाऊंगा मैं। तो हुआ चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं आया फटाक से, मैं अपनी बहन को बोला, बहन ने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं, बाद में नहलाते हैं, मैं खाना खाने जा रही हूँ। मैं बोला नहीं, खाना तुम रखो, पहले नहलाते हैं। बोले ठीक है। वो भी खाना रख के आई, हम लोग पकड़ के अम्मी को उतारे, पूरा नहलाया धुलाया, नहला धुला के उसके बाद से अपने बहन को बोला मैं कि ऐसा है कि इनका कपड़ा चेंज कर दीजिए और फिर मुझे बुलाइए, मैं उठा के चौकी पर रख दूंगा। बोले ठीक है।
और उठा के हम लोग रख दिए। उसके बाद से मैं अपने दोस्त को बुलाया, वो ब्लड वोड निकाला और लेकर गया चेकअप करने के लिए, भाई क्या क्या प्रॉब्लम है इनको। इसलिए कि शुगर की मरीज भी थी, साटका, गेठिका और गैस वगैरह, ये हर एक मतलब कई बीमारी था उनके अंदर, और दवा हमेशा चलते आ रहा, कई 25 साल से दवा खा रही थी वो। उसके बाद से मैं खाना खाया, फ़ोन किया दोस्त को, हाँ भाई हो गया रिपोर्ट के तैयार है, तो हाँ भाई जल्दी आ जाओ। मैं वहाँ पे गया और जाके दवा लिया, दिखा करके रिपोर्ट, दवा ले करके, और डॉक्टर साहब मेरे मामू ही हैं, उन्होंने बोला कि जाओ 10 मिनट में तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। मैं दरवाजे पे पहुंचा हूँ, जैसे गाड़ी बंद किया मैं, तो मेरी बहन है वो रोने का आवाज़ सुनाई दिया मुझे, चिल्लाई कस के कि अल्लाह अम्मी अब ना रही है ना, अम्मी की इंतकाल हो गई। अब दवा मैं लिया हूँ, हाथ मेरा कांप रहा है, और भागते हुए जब मैं अंदर गया ना, तो मेरी अम्मी का पैर ना सीधा कर रहे थे, ठीक है। और मुझे यकीन नहीं हुआ ना, तो दवा वहाँ पे फेंक के उनके सीने पे बहुत मैं दबाया कि हार्ट उनका पंप हो जाए, है ना। फिर भी यकीन नहीं हुआ, तो पूरा कान लगा के मैं सुना, फिर बिल्कुल बहुत उठाने का प्रयास किया मैं, वो तो जा चुकी थी, तो उठ ही नहीं रही थी वो। उसके बाद से मैं फ़ोन किया, तो सच्ची बता रहा हूँ मेरे भाई, कसम बता रहा हूँ कि भाई से बढ़ के बंदा ही प्यार करता है। और इनके घर से बहुत लगाव है, मेरा बहुत लगाव है, इनकी माँ को मैं मौसी बोलता हूँ। और इतना लगाव है कि एक फ़ोन पे ना बंदा किसी भी टाइम वो टाइम नहीं देखा है मेरे लिए। और कसम से मैं अपने घर पे हमेशा इनका मैं चर्चा करता रहता हूँ कि यार कभी भी टाइम नहीं देखता है बंदा, जब फ़ोन करता हूँ उठाएगा, या तो वाइफ उठाएगी, हाँ ये बात है, और तुरंत बंदा गाड़ी लेके वहाँ पे आते हैं लोग। फ़ोन किया, मैं लोग वहीं मौजूद थे, गाड़ी लेके आए, मैं लेके बैठा और लेके गया डॉक्टर के पास दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि बाबू घर लेके जाओ, तो इनका मट्टी में जल की तैयारी करो। ये सुन के फिर भी भरोसा नहीं हुआ, मैं उनका पैर पकड़ लिया डॉक्टर साहब का कि प्लीज़ एक बार देख लीजिए, एक बार और चेक कर लीजिए ना, हो सके कहीं। उन्होंने बोला कि गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठा तो दरवाज़ा बंद कर दिया, बोले इनको लेके जाओ, है ना। वहाँ से रोते घर पे पहुँचे हैं। उसके बाद से उसी दिन मट्टी मजल हुआ। उसके बाद से भाई वहीं बैठे रहें, रोते रहें, कई दिन तक पड़े रहे घर में, है ना। कब्र पे जाता हूँ मैं, हमेशा पर डे जाता हूँ। अच्छा, माँ से बिछड़ने का बहुत ज़्यादा दर्द मतलब महसूस होता है। इस दुनिया में देखिए सब कुछ मिलेगा आपको, आप चाहें तो 10 शादी कर सकते हैं, 20 शादी कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ जाकर रह सकते हैं, लेकिन मेरे भाई अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई कि मेरे गांव में आप लोग तो मालूम है कहाँ से देखते होंगे वीडियो, लेकिन गांव में जाएंगे आप लोग पूछेंगे तो आप लोग मालूम चलेगा कि मेराज अपनी माँ के लिए क्या क्या किया है, और कैसे हम लोग घर में रहे हैं उनको लेकर के। बहुत सेवा किया हूँ, वहाँ के लोग सब कोई जानता है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मेरे भाई, आप लोग जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जितना सेवा का मौका मिलता है ना, उतना सेवा आप लोग कीजिए, मौका मत गंवाइए। क्योंकि यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे घर पे जब सुबह एक हाफिज को मैं बुला के मैं पूछा एक मौलाना से कि मुझे बार बार ना मेरे दिल के अंदर से गवाही नहीं दे रहा है एक चीज़, तो बोले क्या, तो मैं उनको अस्थिर समझाया, मैं बोला कि यार मेरी माँ नहीं है, सब कुछ मैं किया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। बोलना यार पगला, ये मोहब्बत है, ये आपके मम्मी के प्रति ये मोहब्बत है, इसीलिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने कुछ नहीं किया अपने माँ के लिए। कोई नहीं, खैर कुछ नहीं है, सबको ऐसा ही होना है। तो भाई आप लोग अपने माँ बाप का सेवा कीजिए।